वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक नया चैनल मैंने शुरू किया है और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आता है, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने जो भी रिव्यूज़ हैं वो आप दें वहाँ पर और हो सके तो उसको दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर इस तरीके का मज़ीद कंटेंट ताकि मैं आपके लिए लेके आ सकूँ यहाँ इस चैनल पर। अब यहाँ पर आज का जो मेरा टॉपिक है आपको बताने का, आपको थंबनेल अंदाज़ा हो गया होगा कि बाबर आज़म गए थे बिग बैश में और एक हाइप बनी थी, एक क्रेज़ था वहाँ पर हम देख रहे थे जिस तरीके से फिर वहाँ पर जो जिस फ्रेंचाइज़ से वो खेलने गए थे या जिस क्लब आप कहें जिससे वो खेलने गए थे सिडनी सिक्सर्स उनकी तरफ से चीज़ें जिस तरीके से आई थी, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर फैन एंगेजमेंट्स के लिए वहाँ पर उन्होंने बाबरिस्तान के नाम से स्टैंड लगाए हुए थे और सारी चीज़ें। तो वो एक अनरियल हाइप नज़र आ रही थी किसी पाकिस्तानी प्लेयर के लिए और इस बात में कोई शक नहीं है कि एक स्टारडम उनके पास मौजूद है, जो उन्होंने चीज़ें अचीव की हैं थ्रू हार्ड वर्क। एक फ़ेज़ उन्होंने खेला और एक टाइम पर नो डाउट उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से अपने करियर को लेके चले, परफ़ॉर्मेंसेज़ दी। उसकी वजह से उनके पास एक फ़ैन बेस बनी और एक हाइप है उनकी और एक बड़ा नाम है क्रिकेट में, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहाँ पर वो गए, हम देख रहे थे और एक्सपेक्टेशंस थी उनसे कि वहाँ पर वो जाके मैच विनिंग नॉक्स खेलेंगे और अपनी फॉर्म को रीगेन करेंगे। इससे कबल आप जानते हैं कि यही उनके लिए एक लिटमस टेस्ट था टीम में वापस आने के लिए, लेकिन हमने देखा कि इससे पहले ही वो जो श्रीलंका वाली होम सीरीज थी वहां पर वो टीम में वापस आ गए थे, बल्कि साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में टीम में वापस आ गए थे। फखर जमान के टीम में ना होने की वजह से वो टीम में आ गए थे, T20 स्क्वाड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो स्क्वाड में पहले आ गए। अब यहाँ पर उनको आके मजीद उस चीज को एम्फोसाइज करना था और मजीद अपने आप को ग्लोरीफाई करना था और परफॉर्म करना था हाईएस्ट स्टेज पे एक कंपेटिटिव लीग में और एक बड़े स्टेज पे वहां पर परफॉर्म करके बताना था कि स्टिल मैं इस फॉर्मेट में भी उसी लेवल का प्लेयर हूँ जिस तरीके का मुझे बताया जा रहा होता है और जो एक जमाने में मैं था। देखिए गेम इवॉल्व होती गई, गेम बढ़ती गई, मॉडर्न डे क्रिकेट आ गई। अब हम टेस्ट क्रिकेट में भी देख रहे हैं इस तरीके से तेजी आ रही है, ओडीआई क्रिकेट एक अलग फेज में जा रही है, T20 क्रिकेट तो नेक्स्ट लेवल चली गई कि जहां पर हम देखते हैं कि 240 230 पे एट टाइम्स सेफ स्कोर नहीं होता। और मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में जहां पर आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस मिल रही होती है। कभी कभी आपके पास ट्रिकी कंडीशंस आती हैं तो आपको बैक टू बेसिक्स जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो बाबर आजम के सीजन को अगर हम ओवरव्यू करें तो यहाँ पर उन्होंने 11 इनिंग्स खेली और 11 इनिंग्स में सिर्फ वो 202 रन बना सके। अगर आप ये देखें कि उनका स्ट्राइक रेट जो T20 में सबसे ज्यादा मैटर करता है वो सिर्फ 103 का था और एवरेज 22 की, 250 वो यहाँ पर बना सके। उनकी टीम अच्छा कर गई, उनकी टीम स्टिल कंटेंशन में फाइनल खेलने के लिए। अब बिग बैश में हमारे पास अगर हम देखें तो फाइनलिस्ट एक पर्थ स्कॉचर्स आ चुका है, दूसरी टीम जो खेलेगी क्वालिफायर 2 उसमें सिडनी सिक्सर्स का मैच होगा वहां पर होबार्ट हरिकेन्स के साथ। जो वो जीतेगा फिर वो फाइनल में पहुंचेगा पर्थ स्कॉचर्स के साथ। उनकी टीम स्टिल कंटेंशन में है, लेकिन बाबर आजम का जो सीजन है बिग बैश का वो यहाँ पर खत्म हो गया। और अगर हम ये बात करें कि उनको वापस बुला लिया गया है या उन्होंने खुद ये फैसला किया है कि पाकिस्तान का क्योंकि नेशनल कैंप लगेगा T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले, तो वो ज्वाइन करने के लिए तो वो आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज डिबेट शुरू हुई थी कि हमने देखा था कि जो मार्क हुआ है उनका एक स्टेटमेंट आया था पोस्ट मैच जो हुआ था क्वालिफायर 1, वहां पर जो पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स के दरमियान मैच था वहां पर उन्होंने एक चीज कही थी कि अगर उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग हो तो वो बाबर आजम को ड्रॉप करेंगे ना चाहते हुए भी। वो उन्होंने फिर बातें की कि वो बड़ा प्लेयर है और जिस तरीके का नाम है वो अपनी जगह पर है, लेकिन टॉप ऑफ द ऑर्डर उन्होंने यहाँ पर कुछ खास किया नहीं है और एक प्रेशर बनता जा रहा है और बाकी ऑप्शंस वहां पर मौजूद हैं तो उनको यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरीके से उनका स्टेटमेंट आया था। तो लोग ये बात कर रहे थे कि मे बी शायद उनको पता चल गया होगा कि उनको ड्रॉप करना है और शायद वो ना खेले और उस वजह से वो वापस आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, बजाय इसके कि वहां पर बेंच पे बैठे तो बेहतर ये है कि वो यहाँ पर आके कैंप ज्वाइन करें। अब कंफर्मेशन नहीं है, वो वहां होते तो पता चलता कि वो खेलते हैं या नहीं खेलते। वो सारी चीजें अब एक साइड पे रह गई क्योंकि अभी डिसीजन हमारे सामने ये आ गया कि वो वापस आ रहे हैं। सीजन जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनका, मैंने आपको रिकॉर्ड बता दिया कि सीजन में वो किस तरीके से खेले हैं। कंट्रोवर्सी आई एक उनके साथ, हमने देखा कि जिस तरीके से वो एक स्टीव स्मिथ ने रन जिसे जिसे कहते हैं कि डिनाई किया था और उसके बाद वो सारी चीजें हुई। फिर मोइसेस हेनरिक्स जो उनके कैप्टन है वहां पर उन्होंने बताया कि फिर उनको एक्सप्लेन किया गया कि दोनों टीम्स के कल्चर किस तरीके से हैं और दोनों मुल्कों का एक्चुअली जो है कल्चर किस तरीके है। वहां पर एक नॉर्मल बात है, हमने आपको बताया भी था कि वहां पर ये चीजें होती रहती हैं और वहां पर ऐसे फैसले आ जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी
जिस तरीके से यहाँ पर उस चीज़ को पोर्ट्रे किया गया, लेकिन वहाँ पर शायद उसको बुरा लगा था बाबर आज़म को, लेकिन बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। हमने देखा था कि फिर कन्वर्सेशन भी हुई, स्टीव स्मिथ ने भी इंटरव्यू दिया, उनके कैप्टन जो हेनरी इग्स हैं उन्होंने भी ये बात की, तो वो चीज़ें क्लैरिफाई हो गई। उसके बाद हमने देखा जो अगली 2 इनिंग्स खेलनी थी उन्होंने, वहाँ पर उन्होंने स्टैम्प करनी थी अपनी अथॉरिटी और बताना था कि यार ठीक है, जो आपने सिंगल डिनाय किया वो आपके कल्चर में ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपके बैट के साथ प्रूव करूँगा। लेकिन वो इस तरीके से नहीं हो पाया। वहाँ पर उन्होंने एक मैच में 7 बॉलों पे 2 रन्स बनाए, अगला मैच जो था, जो क्वालीफायर 1 था, वहाँ पर वो 2 बॉलों पे कोई रन ना बना के 0 पे आउट हो गए। तो इस तरीके से आग वो मैच जो है, दोनों चीज़ें जो उनके लिए वो भी खास कुछ अच्छी आउटिंग साबित नहीं हुई। फील्ड में वो एक आध टाइम अच्छे नज़र आए, लेकिन वहाँ पर भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम देख रहे थे कि कुछ रन्स उनसे वहाँ पर डिफेंड नहीं हो पा रहे थे। तो एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो हाइप के हवाले से, मीडिया एंगेजमेंट के हवाले से, फैन एंगेजमेंट के हवाले से वहाँ पर वो उनके लिए अच्छा एक गया कि जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने एक हाइप बना के रखी। लेकिन प्योरली अगर आप क्रिकेट के हवाले से बात करें तो वो वहाँ पर इम्प्रेस करने में नाकाम रहे। उनके बड़े नाम भी वहाँ पर इस चीज़ से भी परेशान थे कि पहले हम ये देखते थे कि कंसिस्टेंसी होती थी अगर स्ट्राइक रेट कम होता था, लेकिन अब वो कंसिस्टेंसी भी नहीं रही थी और वहाँ पर एवरेज बॉलर्स से भी वो आउट हो रहे थे। वहाँ पर अगर हम बात करें तो कूपर कॉनली ही जैसे और क्रिस ग्रीन जैसे स्पिनर से, वो मतलब ये नहीं कह रहा कि वो लो क्वालिटी स्पिनर, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो उस तरीके के वो स्पिनर नहीं है, लेकिन वहाँ पर उनके अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते नजर आए। एवरेज बॉलर के अगेंस्ट भी वहाँ पर वो स्ट्रगल करते नजर आए और उन पिचेस पे उनका रिकॉर्ड अगर हम इससे पहले भी देखें कि 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था, वहाँ पर वो एविडेंट था कि वो वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। पर्टिकुलरली अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें तो वहाँ पर उनसे वो उनकी जो स्ट्रगल थी वो एविडेंट थी, बहुत ज़्यादा नजर आ रही थी। तो वो वही हुआ यहाँ पर। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कंडीशन मुश्किल होती है ऑस्ट्रेलिया की। इससे अलावा भी हमने देखा कि प्लेयर्स वहाँ पर जो जाते हैं बाकी कंडीशन से, वो वहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, जो उनका वो होम नहीं होता, और कुछ प्लेयर्स वहाँ पर लाइक भी करते हैं, लेकिन बाबर आजम नहीं कर पा रहे वहाँ की कंडीशंस को इस फॉर्मेट में लाइक। अब इस फॉर्मेट के लिए अगला पाकिस्तान के लिए हमारे सामने चैलेंज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, उसके बाद जो है T20 वर्ल्ड कप है, तो वहाँ पर अलग कंडीशंस होंगी, लेकिन वहाँ पर भी क्या वो उस ब्रांड की क्रिकेट बाबर आजम खेल पाते हैं जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान को? क्या उनकी जगह 11 में बनती है नहीं, ये सवालात अलग हैं। लेकिन लोग ये बात कर रहे हैं कि दोनों कंडीशंस को मिक्स ना करें, लेकिन यहाँ की कंडीशंस में भी अगर आप पिछले कुछ अरसे से उनकी परफॉर्मेंस देखें तो वो कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है। अगर हम पर्टिकुलर एशियन कंडीशंस की बात करें या पाकिस्तान में भी अगर उनका रिकॉर्ड देख लें तो उस तरीके से कोई इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो एक ऐसा सीजन गया बाबर आजम के लिए कि जहां पर वो अगेन एक, जिसे कहते हैं, ओकेजन्स पे राइज करके अपने आप को बता सकते थे दुनिया को कि वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं आगे और वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अनफॉरगेटेबल सीजन गया उनके लिए। वो चाहेंगे कि ये चैप्टर उनकी लाइफ से परफॉर्मेंसेस वाइज अगर हम बात करें तो चला जाए तो बेहतर है। तो वहाँ कोई अच्छा मार्क वो नहीं छोड़ के आ रहे हैं, ये भी एविडेंट है। और मैं ये भी यहाँ पर कहूँगा कि ये शायद उनका पहला और आखिरी सीजन हो बिग बैश में, क्योंकि आगे मुझे नहीं लग रहा कि इन परफॉर्मेंस को बेस बना के और पिछला भी जो उनका वहाँ रिकॉर्ड है कोई उनको वहाँ पर वापस साइन भी करेगा। तो जो भी अपडेट्स होंगी इस तरीके से हम यहाँ आपको देंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।